दीक्षार्थी बहन का, सभी मंडलों का भारत का तारा बनकर बड़ा किया है आपको। छोड़ चले आप मोबाइल इंटरनेट की चकाचौंध, मेकअप को नहीं मुपत्ती ओके को गहना बना दिया। पिज्जा बर्गर से मुंह मोड़, तब त्याग की राह पर संयम को मोड़ दिया। थैंक यू। नाटिका प्रस्तुत होने वाली है अब आप सभी के समक्ष भारत परिवार की ओर से एक सुंदर नाटिका प्रस्तुत की होने जा रही है। आप सभी को सहभागी बनकर अपने कर्मों की निर्जना करने का लक्ष्य रखें। थैंक यू। की सामग्री बिखरी पड़ी है। ऐसे वातावरण में कामिनियों के प्रेम को चार कर छोड़कर संयम मार्ग पर जाना कोई वैराग्य का निर्णय ही कर सकता है। ऐसे वातावरण में संयम मार्ग पर जाना कोई वैराग्य का देवता ही कर सकता है। प्रिय दर्शकों, मैं परम त्याग और वैराग्य की मूर्ति जम्बू कुमार की बात कर रही हूँ। जम्बू कुमार की देह कामदेव के समान सुंदर और सुकोमल है, जिनका मुख प्रफुल्लित कमल के समान है, जिनके नेत्रों में दिव्य प्रेम की आभा झलक रही है, जो यौवन की महक से सुवासित है। आर्य सुधर्मा की सिर्फ एक ही देशना से उनके अंतर में वैराग्य की अमृत धारा बहने लगी। मात्र 16 वर्ष की सुकुमार आयु और वह भी एक ही रात्रि में चरम विजय के सोपान पर चढ़ने का चमत्कार कर दिखाया। साथ ही दुर्दांत चोर और उसके साथी चोरों को भी पाप के कलंक के जीवन से मुक्त कर संयम के आभूषण से अलंकृत कर दिया। संपूर्ण इतिहास में ऐसे वैरागी का मिलना मुश्किल है। हम आइए उनके इस वाटिका के माध्यम से देखते हैं वैराग्य के देवता जम्बू कुमार के बारे में। उनका वैराग्य हम सबके लिए ज्योतिपूर्ण मार्गदर्शक और प्रकाश स्तंभ है। राजधानी नगरी में ऋषभदत्त नाम के श्रेष्ठ रहते थे, जो हर क्षेत्र में धर्म ज्ञान ज्ञान में सब सेठों से अग्रणी सेठ थे। वे लक्ष्मी का सदुपयोग करने वाले दानवीर सेठ कहलाते थे। उनकी धर्मपत्नी दारिणी सेठानी भी न्याय नीति शील सदाचार और सौंदर्य के गुणों से परिपूर्ण थी। विनय और देवगुरु धर्म में श्रद्धा रखती थी। अतिथि सत्कार के गुणों से सुसंपन्न थी। जीवन में केवल एक ही अभाव था, उनके कोई संतान नहीं थी। सेठानी उदास बैठी सोच रही है, वे स्त्रियां धन्य है जो पुत्रवती है। तभी सेठ जी का कक्ष में प्रवेश होता है। देवी, आप इतनी उदास और चिंतित क्यों बैठी है? कोई परेशानी हो तो बताइए, हम उसे दूर करने का प्रयास करेंगे। श्री, मेरा हर संभव ध्यान रखते हैं। सारी सुख सुविधा है। आप जैसे स्वामी को पाकर मेरा जीवन तो धन्य हो गया प्रभु। प्रिय, फिर आपके इस चंद्रमुखी चेहरे पर ये उदासी की रेखा क्यों है? स्वामी, ये मुकुल गरुड़ मेरे किस काम का, यदि हमारे आंगन में बच्चे की किलकारी न गूंजे। हाँ, ये बात तो है। संतान के बगैर हमारा जीवन सुना है। धैर्य रखो देवी, समय बड़ा बलवान है। हमें तो धर्म ध्यान में अपना समय व्यतीत करना चाहिए। जो भी भाग्य में होगा वह हमें सुख अवश्य मिलेगा। श्री, सही फरमा रहे हैं। हमें पंचपरमेष्टि का ध्यान करना चाहिए। चलो अब सो जाते हैं। जैसा कि भगवान महावीर स्वामी ने श्रेणी महाराजा को बताया था कि देवलोक से विद्युत माली का जीव देवलोक से राजगृही नगरी में ऋषभदत्त सेठ की पत्नी दारिणी सेठानी की देवलोक का संपूर्ण समय पूर्ण होते ही दारिणी के गर्भ से विद्युत माली का जीव आया। सेठानी को अर्धरात्रि में स्वप्न आया। उन्होंने जम्बू फल का लज्जत वृक्ष मुंह में प्रवेश करते देखा। सेठानी ने हर्षित होकर सेठ जी को अपना स्वप्न सुनाया। सेठ जी ने प्रसन्न होकर कहा, तुम एक महान तेजस्वी पुत्र रत्न को जन्म दोगी। सेठानी सदा प्रसन्न रहकर अपने गर्भ की प्रतिपालना करती है, खाने पीने का विशेष ध्यान रखती है, सत्संग व साधु संतों की व्यवच में व्यस्त रहती है, विषयों से दूर रहती है। गर्भ में रहे हुए महाप्रतापी जीव के प्रभाव से उनकी धर्म रुचि बढ़ती गई। गर्भकाल पूर्ण होने पर दारिणी ने महातेजस्वी सुंदर पुत्र रत्न को जन्म दिया। उसका नामकरण जम्बू के वृक्ष को देखने के कारण जम्बू नाम धराया गया। धीरे धीरे बालक दूज के चांद की तरह बढ़ता गया। बालक जम्बू पूर्व जन्म से ही अनेक शुभ संस्कार साथ लेकर आया था और फिर माता पिता ने उसके धर्म संस्कारों में वृद्धि हो
ज्ञान रखा था। बालक जम्बू को सुयोग के आचार्य के पास गुरुकुल भेजा गया। कुशाग्र बुद्धि के धनी जम्बू कुमार ने पूर्ण विनय के साथ बौद्ध कलाओं का ज्ञान प्राप्त किया। गुरु भी ऐसे तेजस्वी शिष्य और कुशाग्र बुद्धि शिष्य को पाकर अपने आप को धन्य समझ रहे थे। विद्या पूर्ण होने पर गुरु आज्ञा लेकर जम्बू कुमार घर लौटे। सभी विद्याओं में कुशलता प्राप्त कर कर तुम घर लौट आए हो। घर आंगन रोशन हो गया है। साक्षात कामदेव सा सौंदर्य, सौम्य मुखाकृति, किसी की नजर ना लगे मेरे बेटे को। ऐसे विनय गुण संपन्न पुत्र को पाकर धन्य हो गए स्वामी। पुत्र, तुम थक गए होंगे, तुम जाकर विश्राम करो। अरणी, हमारा पुत्र अब बड़ा हो गया है। उसके लिए एक से एक अच्छे रिश्ते आ रहे हैं। सभी कन्याएं उत्तम रूप, कुल वैभव को धारण करने वाली है। ऐश्वर्य, ज्ञान, सौंदर्य और धर्म में कोई किसी से कम नहीं है। लेकिन हुआ स्वामी, आप इतने चिंतित क्यों हैं? प्रिय, मुझे समझ नहीं आ रहा है किसे हाँ कहूँ या ना कहूँ। फिर चिंतन मनन करने के बाद 8 कन्याओं के माता पिता और कन्याओं की सहमति से मैंने जम्बू का रिश्ता तय कर दिया है। सच? यह तो बहुत खुशी की खबर है स्वामी। जब ये कन्याएं घर में आएगी तो घर की खुशबू वाटिका सौंदर्य से महक उठेगी और हर पल कल्पना से रोमांचित हो रहा है। हम है स्वामी। प्राचीन काल में भारत में बहुपत्नी प्रथा प्रचलित थी, इसलिए सामाजिक दृष्टि से इसे गलत नहीं ठहराया जाता था। 8 कन्याओं के पिताजी अत्यधिक आग्रह के कारण सेठ ऋषभदत्त को झुकना पड़ा और 8 कन्याओं के साथ उनका विवाह तय हो गया। जम्बू कुमार अपने माता पिता के विवाह की सप्ताह सेठ ऋषभदत्त को झुकना पड़ा और 8 कन्याओं के साथ उनका विवाह तय हो गया। जम्बू कुमार अपने माता पिता के विवाह की सतरंगी कल्पना से अनभिज्ञ थे। उन्हें तो एक मार्गदर्शक की खोज थी जो सत्य से उनकी पहचान करा दे। संयोग से उन दिनों भगवान महावीर के उत्तराधिकारी आर्य सुधर्मा स्वामी का नगर के बाहर उद्यान में पदार्पण हुआ। उस समय श्रेणी राजा के पुत्र पौणिक, जिन्हें अजातशत्रु के नाम से जाना जाता है, राजधानी नगरी के राजा थे। उद्यान काल में आकर राजा को सूचना दी। राजा ने नगर में ढिंढोरा पिटवाया। किया जाता है कि नगर में आर्य सुधर्मा स्वामी जी पधारे हैं। जिसे भी सुधर्मा अनगार के दर्शन बंधन का लाभ लेना है वो महाराज के साथ चल सकते हैं। दास हो रहा है, जिस मार्गदर्शन की मुझे इतने समय से प्रतीक्षा थी वह शुभ समय आ गया है। मुझे भी उन महान आत्माओं की सेवा, भक्ति, दर्शन बंधन का लाभ लेना है। मुझे अपनी सभी जिज्ञासाओं का समाधान करना है। आर्य सुधर्मा स्वामी की ऊंचाई 7 हाथ की थी। सुगठित देह, सौम्य मुखाकृति, जिनका बाहरी व्यक्तित्व इतना आकर्षित था, उससे अनंत गुना आकर्षण उनके अंतरंग व्यक्तित्व का था। भगवान महावीर के निर्माण के पश्चात सुधर्मा स्वामी, जो कि 5वें गणधर थे, प्रथम पटधर, संघ के नायक आचार्य कहलाए। वीर निर्माण के संवत 12 में उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। राजा पौणिक सभी प्रजाजन के साथ राजसी ठाठ से उद्यान के पास पहुंचे। अनेक वंदनामि गुरुदेव। आपको ज्ञान, दर्शन, चारित्र की सुखसाता है। प्रजाजन चले गए। जम्बू स्वामी एकाग्रचित होकर सुधर्मा स्वामी के मुख मुद्रा को देख रहे हैं। जम्बू को अगाध श्रद्धा से भर गए। ऐसा है, जिनका तुम समाधान चाहते हो उनका सबका समाधान आत्महितैषी गुरु भगवान की वाणी के आधार पर तुम्हें देने का प्रयत्न करूंगा। आप सर्वज्ञ हैं गुरु। आपने मेरे मन की सारी बातें जान ली है। मेरी जिज्ञासाएं प्राप्त सुखों को छोड़कर अप्राप्त सुखों के लिए साधना करके कष्ट क्यों सहन करना चाहिए? जम्बू, धर्म से रहित व्यक्ति ही संसार में परिभ्रमण करता है। जैसे गुजली के रोगी को खुजाने पर क्षणिक भर सुख फिर दुख होता है, इसी प्रकार इंद्रियों से प्राप्त सुख क्षणिक भर का है,
फिर दुख अनंत काल तक दुखों को बढ़ा देता है। मोह क्या है और उसका मूल्य क्या है? हे जम्बू, इच्छा आकाश के समान अनंत है। जैसे जैसे तृष्णा बढ़ती जाती है, मोह बढ़ता जाता है। आसक्ति अर्थात मोह से दुखों की श्रृंखला बढ़ती जाती है। इसका मूल्य अज्ञान और प्रमाद है, जो हमारे विचारों को सम्यक अर्थात सही दिशा का बोध नहीं होने देना है। मोह को कैसे समाप्त किया जा सकता है प्रभु? जम्बू, जब सब गुरु के संपर्क से सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होती है, दृष्टि निर्मल होने से सम्यक दर्शन व तीव्र समावेश से सम्यक चारित्र को प्राप्त करते हैं। राग द्वेष से उत्पन्न कामना का फंदा टूट जाता है। मोह का श्रय होते ही शाश्वत आनंद मोक्ष की प्राप्ति होती है। जम्बू, मनुष्य जन्म दुर्लभ है। तुम्हारी इन जिज्ञासाओं के चिंतन से स्पष्ट होता है पूर्व भाव में तुम्हारी आत्मा ने विशेष पुण्य किया है। जम्बू को बोधि सुलभ भयानक कंपन के कारण नगर मार्ग का पुराना शिखर टूटकर जम्बू के पास आ गिरा। आयुष प्रकट होने के कारण मैं आज बाल बाल बच गया। थोड़ा भी इधर उधर होता तो आज प्राण पखेरु उड़ जाते। अब मुझे बिना प्रमाद के कल्याण मार्ग पर बढ़ना चाहिए। दीक्षा की अनुमति माता पिता से मिले उससे पहले अभी शीघ्र ही गुरुदेव के पास जाकर श्रावक व्रत ग्रहण कर लेता हूँ। हाँ, यही सही रहेगा। आयुष्मान जम्बू, इतनी शीघ्र ही वापस क्यों आना हुआ? क्या कोई विशेष बात है? भगवान, आज मैंने जो दृश्य देखा हृदय कांप गया। इस संसार की नश्वरता का एहसास अंदर तक हो गया। आप शीघ्र ही श्रावक के 12 व्रत और पूर्ण ब्रह्मचर्य करना चाहता हूँ। कृपा करके नियम करा दे भगवान। अहो देवानुप्रिय, शुभ कार्य में विलंब न करना ही श्रेष्ठ है। होते हुए जम्बू कुमार अपने माता पिता के पास पहुँचे। राजा प्रजा सभी जन लौट गए। तुमने बहुत देर कर दी, मुझे बहुत चिंता हो रही थी। माँ, तुम चिंता मत करो, अब सब ठीक है। सब ठीक है, इसका क्या मतलब? क्या कोई अनहोनी घटना घटी है तुम्हारे साथ? बेटा, तुम महान आत्मा के दर्शन मंदिर करने गए थे। धर्म के प्रभाव से तो भयानक संकट भी टल जाते हैं। हमारे अहोभाग्य कि तुम सकुशल घर लौट आए हो। माँ, मैंने भगवान से श्रावक व्रत ग्रहण किए हैं। बेटा, तुम धन्य हो कि तुम्हें सुधर्मा स्वामी जैसे गुरु मिले। जम्बू, तुम्हें एक महान गुरु की देशना सुनी है। बेटा, मैंने भी उनके अमृत वचनों की सार सुनने को उत्सुक हूँ पुत्र। माँ, वो अलौकिक ज्ञान के भंडार हैं। उन्होंने मेरी सब जिज्ञासाओं को शांत कर दिया है। गुरुदेव से मैंने अनंत काल के दुखों का अंत करने के लिए आत्म सुधार व्रत ग्रहण कर लिया है। बेटा, ये तुम्हारा आत्म सुधार व्रत क्या है? जरा समझाओ मुझे। माँ, मैं राग द्वेष के बंधन से बंधना नहीं चाहता हूँ। सौदा स्वामी के चरणों की मुनि दीक्षा अंगीकार करना चाहता हूँ। आत्म सहारा कर चरण लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता हूँ। मेरी आज्ञा माँ, मैं आपकी और पिताजी की आज्ञा लेने आया हूँ। बेटा, ये क्या कह रहे हो? तुम्हारे निर्मोही निष्ठुर त्यागमय वचन हृदय को कांटे की तरह चुभ रहे हैं। तुम तो हमारे बुढ़ापे का एकमात्र सहारा हो। कितनी मन्नतों के बाद तो तुम्हें हमने पाया है। पुत्र, तुम पहले अपने कर्तव्यों का पालन करो। बहू भी आएगी, घर पर रौनक होगी, मैं भी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाऊंगी। तुम्हें तो पिताजी के कंधों का भार हल्का करना चाहिए। हम तो तुम्हारे बिना एक पल भी जी नहीं पाएंगे। जब तक जीवित है, कठोर संयम का विचार त्याग दो पुत्र, त्याग दो पुत्र। माँ, कौन कह सकता है कि काल आपके पहले मुझे न ले जाए। माँ, आपको जो पीड़ा हो रही है
वो मेरे प्रति आपका मोह है, उसी का परिणाम है। संयम के बाद तो सभी मेरे अम्मा पिरोही होंगे। माँ, मेरी प्यारी माँ, आपकी अनुमति मेरी आत्मोत्थान के लिए मंगलमय उत्सव का क्षण होगा। बेटा, एक बार मेरी बात मानकर विवाह कर लो। तुम्हारे पिताजी ने 8 पद्मिनी समान सुंदर कन्याओं से तुम्हारा विवाह तय कर दिया है। उनके वचनों की भी इज्जत रह जाएगी। बाद में जैसी परिस्थिति बनेगी निर्णय हो जाएगा। लेकिन माँ, मैंने ब्रह्मचर्य व्रत ग्रहण किया है। उनके पिता को मैं क्या जवाब दूंगा? मेरा बेटा संयम ग्रहण कर रहा है। क्या इसी प्रकार मेरे अपमान से तुम्हारे धर्म की रक्षा हो जाएगी? पिताजी, मेरा निश्चय अटल है। अभी तो मेरा विवाह हुआ नहीं है। ऐसी सुंदर कन्याओं से विवाह करना कोई भी अपना सौभाग्य समझेगा। बेटा, हमारे लिए तुम्हारा हित सर्वप्रिय है। मेरा कहा मानो, एक बार इन कन्याओं से विवाह करके घर ले आओ। इस प्रकार मेरी इज्जत भी बच जाएगी। पिताजी, जैसी आप दोनों की इच्छा, लेकिन विवाह से पहले आप कन्या और उनके पिता को बता देना कि मैं विवाह के बाद मुनि व्रत ग्रहण करूंगा, ताकि वो समय पर निर्णय ले सके। शादी के लिए मान गए। श्रेष्ठी कन्याओं के माता पिताओं के पास विश्वसनीय संदेश वाहक भेजा गया। उन्हें सारी वस्तुस्थिति समझाई गई और कहा कि सेठ ऋषभदत्त और जम्बू कुमार आपको अंधेरे में रखना नहीं चाहते। आप फैसला कर लें, शादी करानी है या नहीं। माता पिता ने सोचा कि जब दीक्षा लेनी है तो शादी क्यों की जाए, लेकिन एक कन्या के माता पिता ने ये सलाह दी कि यदि ये फैसला कन्याओं पर छोड़ दिया जाए तो बेहतर होगा। मौन रहने से काम नहीं चलेगा। विवाह करते ही अगर आर्यपुत्र ने दीक्षा ले ली तो हमारा क्या होगा? हाँ बहन, उन्हें मुनि ही बनना था तो हमारी भावनाओं के साथ ऐसा खिलवाड़ क्यों? सच में यह तो घोर अन्याय है। कहीं इसमें कोई रहस्य तो नहीं? बहनों, मेरी बात समझने की कोशिश करो। पहले विवाह फिर दीक्षा, इसका क्या मतलब है? अरे, इसका मतलब है हमसे विवाह के बाद हमारे मुंह में उनका ये विचार छूमंतर हो जाएगा। यदि उन्होंने सच में दीक्षा ली तो क्या हमारा दूसरा विवाह नीति सम्मत होगा? अरे, जब नवयौवना सुंदर नारी सामने हो तो बड़ी बड़ी मुनिव्रत तपस्वी भी पिघल जाते हैं। बहन, मुझे विश्वास है कि विवाह के बाद हम उन्हें प्रेम पाश में जकड़ लेंगे। धर्म के अनुसार तो किसी भी नारी ने अगर एक व्यक्ति को यदि पति रूप में स्वीकार कर लिया तो अन्य व्यक्ति का चिंतन करना भी पाप है। अगर विवाह होगा तो जम्मू कुमार से ही होगा, फिर आगे जो भी हो हमें संघर्ष स्वीकार है। हाँ, यही सही है। तारणी के पास पहुंचाया। शुभ समाचार से ऋषभदत्त के घर में खुशी की लहर दौड़ गई।
कन्याओं के इस निर्णय से उनका हृदय गौरव से भर उठा। नियत तिथि पर जब जम्बू कुमार दुल्हा बनकर आए, इंद्र के समान शोभायमान हो रहे थे। वधु पक्ष ने बारातियों की धूमधाम से आवभगत की। कन्या पक्ष ने अपनी मान मर्यादाओं के अनुसार दान दहेज दिया। दहेज में 11 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं भी दान में की गई। पूरे शहर में इस शादी की चर्चा थी। अब बारात को अश्रुपूरित विदाई दी गई। जम्बू कुमार अपनी 8 रानियों के साथ घर लौटे। संध्या का समय आते ही आपकी आज्ञा अनुसार यह विवाह संपन्न हो गया। आप हम सबको आशीर्वाद प्रदान करें। हाँ हाँ मेरे लाल, आज धरती पर मेरे पैर ही नहीं पड़ रहे हैं। मेरे आनंद की कोई सीमा ही नहीं है। ये सब मेरी पुत्रियां हैं, सब सौभाग्यवती रहो। खड़ी हो गई। जम्बू कुमार एक अनासक्त योगी की तरह शांत मुद्रा में बैठे हैं। वे इठलाती शर्माती हुई अलग अलग हाव भाव से अपने पति को आकर्षित करने लगी। पुत्र, आप हमसे बोल क्यों नहीं रहे हैं? स्वामी, ऐसा ही था तो हम सबका उत्तरदायित्व क्यों लिया? कुछ तो बोलिए, आप इतने निष्ठुर क्यों बन गए हैं? हम अबलाओं की तरफ तो देखिए। आपके बिना हम सब निष्प्राण हो जाएंगे प्रभु। आपको हम पर करुणा नहीं, कोई कर्तव्य नहीं, क्यों हमें इस तरह मझधार में छोड़कर जाए? 30 वर्ष पूर्व हुआ। किसी कारणवश राजा प्रभु पर क्रोधित हो गए और राज्य से निकाल दिया। प्रभु वैद्य पर्वत की गुफाओं में चले गए और वहां रहने वाले लुटेरों से उनकी दोस्ती हो गई और वे स्वयं भी चोर बन गए। साहस और पराक्रम के कारण उन्हें लुटेरा का सरदार बना दिया गया। उन्होंने साधनाओं से 2 विद्या प्राप्त कर ली, लुटालो उद्घाटिनी, जिससे हर मजबूत ताला आसानी से टूट जाता था, अविस्थापिनी, जिससे लोगों को गहरी नींद में सुलाकर आसानी से चोरी कर लेते थे। नगर में सब उनसे भयभीत थे, कोई भी उन्हें पकड़ नहीं पाता था। राजा ने काफी प्रयास किया पर उन्हें पकड़ नहीं पाए। विवाह के बाद नववधू और जम्बू कुमार वार्तालाप कर रहे थे। तभी मध्य रात्रि को प्रभु अपने साथियों के साथ क्यों चलो माल बांधते हैं। हाँ, इतना माल तो आज तक हमने भी नहीं देखा। मजा आ गया। आप अपने हिस्से में भी बहुत माल आएगा। चलो सरदार, हमें यहाँ से चलना चाहिए। अरे ये क्या हुआ? हमारे पैर चिपक गए। मेरे साथियों के पांव चिपक गए, मेरे नहीं चिपके। ये क्या रहस्य है? पता करना पड़ेगा। प्रभु कक्ष के समीप खड़े होकर पास के कक्ष में कुछ आवाजें आ रही है। प्रभु कक्ष के समीप खड़े होकर सारी वार्तालाप सुन रहे थे। जब चोर धन की गठरियां बांध रहे थे तभी जम्बू कुमार को पता चल गया था, पर उन्हें धन के प्रति कोई आसक्ति नहीं थी। वे तो पंच प्रवेशी के
पाना चाहते हैं। कहीं ऐसा न हो मोक्ष तो मिले नहीं और मनुष्य भोगी कष्टों में बीत जाए। पुण्य से मिला है उसमें संतोष करे स्वामी। हम सब नव यौवनाओं के साथ आमोद प्रमोद से सुखपूर्वक जीवन बिताए। देवियों, भौतिक सुखों की लालसा बहुत ही दुखदायी होती है। मैं शाश्वत सुखों को प्राप्त करने के लिए विशाल वैभव को त्याग रहा हूँ। यह ठीक है प्रिय, आप वैराग्य के रंग में रंग गए हैं, लेकिन जिस कुल में आपका जन्म हुआ है उसके प्रति भी आपका दायित्व है। आपका कर्तव्य है स्वामी कि आप भी अपने पिताजी की तरह उत्तराधिकारी को गृहभार सौंपकर दीक्षा दें। हाँ स्वामी, उस समय तक हम आपके मार्ग में बाधा नहीं बनेंगे। हम सभी आपका साथ देंगे। आर्य बालाओं, तुम्हारा कथन सांसारिक सुख के लिए अनुकूल है, लेकिन मानव का सबसे पहला कर्तव्य स्वयं की आत्मा के प्रति है। जब मृत्यु रूपी यमदूत आ जाएगा तब हमारा धर्म और हमारा कर्म ही हमारे साथ जाएगा। धन दौलत कटुंबी हमारे साथ नहीं जाएंगे। बैरागी है, नवविवाहित पतियों के अनुयोग वियोग का कोई असर नहीं हो रहा है। जम्मू को कोई स्तंभ विद्या आती होगी, तभी मेरे साथियों के पेड़ चिपक गए और मेरे क्यों नहीं चिपके। मेरा नाम प्रभव है। हाँ प्रभव, बोलो, तुम्हारा नाम बहुत सुना है। आपके पास जो स्तंभ विद्या है वह मुझे सिखा दीजिए। मेरे पास जो विद्या है वो मैं आपको सिखा दूँ। किस विद्या की बात कर रहे हो? मेरे पास तो बस एक ही मंत्र है जो सर्वसिद्धिकारी है, महामंत्र नवकार। उसी का ये प्रभाव है। मैं चाहता हूँ तुम सब भी तुम्हारे चोरी कार्य को छोड़कर जो साहस पराक्रम में है वह परमेश की शरण में लगाओ। धन्य है जम्मू कुमार, ये कोई अवश्य ही महामानव है जो अपनी परम सुंदरी 8 पत्नियों को छोड़कर भरी यौवन में संयम ग्रहण करना चाहता है। प्रभु सुनो, एक बार एक व्यक्ति जयचंद अपने साथियों से बिछड़कर एक जंगल में भटक गया। थक हार कर वृक्ष की शीतल छाया में सो गया। नींद टूटी तो उदास भयभीत सा आगे बढ़ा। एक जंगली हाथी पीछे पड़ गया। जयचंद भागने लगा। भागते भागते बड़ के पेड़ की मजबूत शाखा पकड़ के लटक गया। बाद में नीचे देखा गहरा कुआं था जिसमें विषैले नाग फन फनाए फुफकार रहे थे। क्रोधित हाथी पेड़ की शाखा को हिलाने लगा। जैसे ही उसने ऊपर देखा, पेड़ पर मधुमक्खियों का छत्ता था जो शाखा के हिलने के कारण उड़कर उसे काटने लगी। उसी डाल को चूहे कुतर रहे थे। जयचंद के सामने साक्षात मृत्यु नाचने लगी। उसी समय एक बूंद शहद की उस छत्ते में से आकर जयचंद के मुंह पर गिरी। वह शहद के स्वाद में इतना मस्त हो गया कि चारों ओर से घिरी मौत को भूल ही गया। संयोगवश उसी समय एक विद्याधर अपनी पत्नी के साथ विमान में वहां से निकला। इस संकट में जयचंद को देखकर उन्हें दया आ गई। विद्याधर विमान को जयचंद के पास लाया और बोला, जल्दी करो, मेरा विमान पकड़ो और अंदर आ जाओ। थोड़ी देर और ठहरो, शहद की एक बूंद और चख लेने दो। अरे जल्दी करो, तुम्हारी मौत तुम्हारे सामने खड़ी है। ऊपर मधुमक्खियां और नीचे कुआं। थोड़ी देर और शायद इसे अपनी मौत ही प्यारी है। आखिर विद्याधर चला गया। चूहे पेड़ को उतर चुके थे। वह डाल सहित नीचे कुएं में गिर गया। विषधर सर्प ने उसे डस लिया। वह मृत्यु को प्राप्त हुआ। हे कुमार, मैंने बहुत पाप किए हैं। मैं इन पापों से मुक्त होना चाहता हूँ। मेरा भी उद्धार करें। हाँ, मैं भी संयम लूंगा। कहा भी है, जो कर्म में सूरा वो धर्म में सूरा, अर्थात जो कर्म में सूरवीर है वो धर्म में भी सूरवीर है।
सबसे निवेदन है पारक परिवार की ओर से अभी वर्षगांठ का प्रोग्राम दृढ़ता से पालन करेंगे। हाँ हाँ, हम सब भी दृढ़ता से पालन करेंगे। मेहनत लगी, अर्पण लगा, समर्पण लगा, समय लगा है हमारी नाटक की संयोजिका टीना चिन्हार का साथ तकनीकी सहायक के रूप में कार्य किया हमारे परिवार की बिटिया आंचल बालक आप दोनों के अथक प्रयासों का परिणाम ही है जो आप हम सभी के समक्ष प्रस्तुत हुआ। बालक परिवार की ओर से आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।